प्रोजेक्ट USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, इसकी हिस्ट्री क्या है? जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो जम्मू कश्मीर में डाली गई, 40 से 45 किलोमीटर की थी, जम्मू और सियालकोट के प्लेन्स के बीच में। ब्रिटिश टाइम पे ऑब्वियस सी बात है 1897 की। 1902-1905 में इसको एक और लाइन की कोशिश की गई, रावलपिंडी और श्रीनगर तक को जोड़ा गया बीच में। और यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह ऑफ जम्मू जो थे वॉज इन फेवर ऑफ जम्मू श्रीनगर लाइन वाया रियासी एंड नीदर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड, मतलब वो खिलाफ थे, तो ये इतना मुकम्मल नहीं हो पाया प्रोजेक्ट। फिर पार्टीशन हुआ और सियालकोट पाकिस्तान को चला गया, तो वो लाइन तो डिसकंटिन्यू हो गई। के बाद क्या हुआ? अंटिल द इनॉग्रेशन ऑफ पठानकोट जम्मू लाइन इन 1975 रेलवे जो है स्टेशन नियरेस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर वाज पठानकोट एंड पंजाब। उसके बाद फिर से एक लाइन को बिछाया गया और पठानकोट जम्मू लाइन को बोला गया 1975 में। तो बेसिकली 1902 और 5 के बाद डायरेक्ट जो है 1975 में हम रेलवे को टच करते हैं। फिर 1983 में वर्क वापस से शुरू हुआ जम्मू और उधमपुर को लेके, जिसको मैंने ऊपर मेंशन किया है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन USBRL 53 किलोमीटर की बात हुई शुरू होने की। एस्टिमेटेड कॉस्ट था 50 करोड़ रुपीस, बट उसको 21 साल लग गए, 5 साल में कंप्लीट करना था, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो 515 करोड़ रुपए हो गया। फिर ये जो प्रोजेक्ट है वो 2004 में जाकर कंप्लीट हुआ। शुरू कब हुआ? 1983 में। इसमें 20 मेजर टनल्स, 2.5 किलोमीटर लॉन्ग, 158 ब्रिजेस और हाईएस्ट था 77 मीटर, जो कि नोटिस किया गया। 1994 में जो PV नरसिम्हा राव साहब थे, हमारे प्रधानमंत्री जो थे, तो उन्होंने ये बोला कि इसका एक्सटेंशन किया जाए और उसी प्रोजेक्ट को हम USBRL प्रोजेक्ट कहते हैं आज की डेट में, जो कंप्लीट हुआ जाके, जो तब शुरू हुआ। और 1985 में इसका कॉस्ट पड़ा जाके 2500 करोड़। तो शुरू का इतने में हुआ था 50 करोड़ में, और बनते बनते 2500 करोड़ रुपए पे कॉस्टिंग हो गई। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया और इसका मोमेंटम तेज हुआ। अब चैलेंजेस देख लेते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो दिक्कतें और मुश्किलातें आनी ही तय हैं, बट फिर भी हमारे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले करने की कोशिश की है। तो बाकी जब चीजें शुरू होंगी तब पता चलेगा किस हद तक और क्या क्या लूप होल्स रह गए होंगे। खैर, हिमालयस जो है वो यंग है हमारे, तो अनस्टेबल जो है शिवालिक एंड पीर पंजल माउंटेन्स जो है वो सिस्मिक जो जोन है उस पर लाई करते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा शेक हो, अर्थक्वेक टाइप का कुछ आ जाए, डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। यहाँ पे हिमालयन टनलिंग मेथड का यूज किया गया है, जो इंजीनियर्स ने यूज किया है। हॉर्स शेप टनल्स बनाए गए हैं रेदर देन डी शेप जो बनते जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा हॉर्स शेप और डी शेप। होता क्या है इसमें? कर्व तो है जो स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि इसमें यूज हुआ है काफी लोहा और तरीके से स्टील, जो स्ट्रेंथ देगा, बट सॉइल का अपर है जो हॉरिजन है वो लूज हो जाएगी, जो सॉइल का जो अबव पार्ट होता है वो खत्म सा हो जाता है। इसके अलावा बाकी बहुत अच्छी कोशिशें की गई हैं इसको मजबूती देने के लिए, कि पहाड़ों पे ऐसा कुछ टनल बनाना बहुत मुश्किल का काम है। और क्या क्या एडिशनल चीजें हैं जो उसमें है? डीजल लोकोमोटिव है जो पहला चलेगा, इलेक्ट्रीफाइंग भी हो रहा है धीरे धीरे, बाद में इलेक्ट्रिक से भी जा सकती है वहाँ पर रेलवे, और स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर, CCTV से लेस पूरी तरीके से। और इस टर्म को ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें लेस मेंटेनेंस पॉसिबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस ही हो रहा है, जब मेंटेनेंस ही होता रहेगा तो फिर कैसे लोग इस चीज को या इस टनल का फायदा उठा पाएंगे। इसने डिस्टेंस कम कर दिया है टाइम के हिसाब से, पहले जो 5.5 से 6 घंटे लगते थे वो अब 2.5 से 3 घंटे में सफर तय हो जाएगा। उससे होगा क्या? उससे जितने भी व्यापारी हैं, एप्पल के, ड्राई फ्रूट के, पश्मीना शॉल्स के, हैंडीक्राफ्ट्स के, वो उनका जो सामान है वो नीचे तक आने पे मदद मिलेगी। और जैसे कि हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने बोले है, वैष्णव जी ने, कि वंदे भारत जो भी है वो चलने जा रही है, तो उससे भी काफी हद तक जो टूरिज्म है, ट्रेड है, उसको प्रमोशन मिलेगा। तो ये था हमारा USBRL प्रोजेक्ट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, जो कि शुरुआत कब हुई और अंत कब हो रहा है ये देखा हम लोगों ने, और इसकी क्या क्या खूबियां हैं और वो किस किस चीज में मदद करेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। लास्टली कुछ चीजें हैं जो सामने आएंगी, बट वो ट्रायल के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो इसका एरिया चुना गया है वो माउंटेनियस जोन है, जो कि जोन 4 और 5 में आता है। तो देखेंगे इंजीनियर्स ने अच्छा काम किया है और कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है।